तो भाई लोग यार कैसे हो। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन पीसी बिल्ड, वो भी 50,000 रुपीज के अंदर। दोस्तों जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है गेमिंग की, वो ज्यादातर जो भी अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं वो 50,000 रुपीज के अंदर ही करते हैं। मैं नेहरू प्लेस गया था और उन लोगों से पूछा कि यार मैक्सिमम लोग कौन से बजट के अंदर अपना पीसी बिल्ड करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे जो पीसी बिल्ड होते हैं वो 50,000 रुपीज के अंदर सबसे ज्यादा बिल्ड होते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो बनाना तो यार लाजमी है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से बेस्ट पॉसिबल हम कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं 50,000 रुपीज के पीसी बिल्ड के अंदर, ताकि आपको मिले एकदम फ्लॉलेस गेमिंग और 60 प्लस एफपीएस आपको देखने को मिल जाए मीडियम टू हाई सेटिंग्स के ऊपर। तो चलिए सो फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट में, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो अब बात करते हैं हमारे मेन पीसी बिल्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने मेन प्रोसेसर से कि यार मैंने प्रोसेसर कौन सा चूज किया। तो क्योंकि हम इस बार बना रहे हैं एक गेमिंग बिल्ड, हालांकि आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग वगैरह सब एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोडक्टिविटी वाइज हमारे AMD ज्यादा बेटर होते हैं, लेकिन मैं ये बना रहा हूं गेमर्स के लिए। लेकिन आप फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह, प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमिंग इस तरह का काम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी ज्यादा सोचने लग जाओ आप इस बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे प्रोसेसर से। प्रोसेसर मैंने इसमें लिया है Core i5-9400F। अब ये जो F सीरीज वाले प्रोसेसर है इंटेल की, ये एकदम नए और लेटेस्ट प्रोसेसर है। और इन प्रोसेसर्स की खास बात ये है कि हमें इनके अंदर एक इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमको एक ग्राफिक कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से होता ये है कि जो हमारे प्रोसेसर्स हैं इनकी जो भी प्राइस होती है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको काफी ज्यादा मदद होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप एक डिस्क्रीट जीपीयू तो जरूर यूज करोगे। तो जो हमारे ये प्रोसेसर्स होते हैं इनकी प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाती है और हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर मैं इस प्रोसेसर की प्राइस के बारे में बात करूं तो ये मिल जाता है हमको 11,800 रुपीज का बहुत ही इजीली मार्केट में। और दोस्तों अगर इसके बारे में बात करूं कोर्स और थ्रेड्स कितने मिलते हैं, तो हमें इसमें मिलते हैं 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स। हाइपर थ्रेडिंग हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है और ये प्रोसेसर जो है ओवरक्लॉकेबल नहीं है। इस प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.9 गीगाहर्ट्ज और ये टर्बो करता है 4.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। तो काफी ज्यादा कमाल का प्रोसेसर है। और दोस्तों अगर हम बात करें मदरबोर्ड के बारे में, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल नहीं है, ये एक लॉक्ड सीपीयू होता है। तो इसकी वजह से मैंने एक बेसिक मदरबोर्ड यूज करा है, क्योंकि हम पैसे इसको थोड़ा सेव करके चलेंगे ताकि हम अच्छा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज कर सके। तो मैंने इसमें यूज किया है H310M S2 मदरबोर्ड। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा मदरबोर्ड है, क्योंकि हम ओवरक्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने एक बेसिक सा मदरबोर्ड यूज करा है ताकि हम लोग मतलब काफी ज्यादा अच्छे कंपोनेंट्स दूसरे इसमें यूज कर पाए। तो ये जो मदरबोर्ड है ये हमें देखने को मिल जाएगा 4,800 रुपीज का इजीली कहीं भी मार्केट में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी रैम के बारे में। रैम इसमें मैंने कौन सी यूज करी है? रैम इसमें मैंने यूज करी कॉर्सर वेंजेंस की 16 GB की रैम। इसमें मैंने 8 GB रैम की 2 स्टिक्स यूज करी है। 3,400 रुपीज के आसपास की हमें एक स्टिक देखने को मिल जाती है। तो लगभग 7,000 रुपीज के अंदर आपकी दोनों रैम स्टिक्स आ जाएंगी। तो मैं 7,000 रुपीज लेके चल रहा हूं रैम स्टिक्स के लिए। काफी ज्यादा कमाल की रैम होती है कॉर्सर वेंजेंस LPX रैम। 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये क्लॉक्ड होती है और काफी ज्यादा ओवरऑल आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। ये रैम भी ओवरक्लॉकेबल होती है, उसके लिए तो खैर मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं, फिर आपको ओवरक्लॉक करने वाला एक मदरबोर्ड यूज करना पड़ेगा जैसे कि Z390। दोस्तों बात करते हैं हमारे मेन और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है गेमिंग पीसी बिल्ड के अंदर। तो मैंने इसमें यूज करा है RX 570 OC एडिशन, जो कि हमें देखने को मिलता है ASUS की तरफ से। और दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊं तो ये मिलता है हमें 13,500 रुपीज का। इस ग्राफिक कार्ड की जो बेस क्लॉक है वो है 1300 मेगाहर्ट्ज की। इसको एक 1 8 पिन पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ती है अगर आपको इसको पावर करना है तो
दोस्तों ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा कमाल का ग्राफिक कार्ड है और i5 के साथ अगर आप लगाते हो तो i5 की, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो इंटेल है उनकी जो सिंगल कोर की क्लॉक स्पीड्स होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है इन कंपैरिजन टू AMD। तो हमको काफी ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई के बारे में। अब मैंने इसमें यूज करा है पावर सप्लाई प्लस कैबिनेट का एक कॉम्बो, जो कि आता है कॉर्सेर का स्पेक O5 के साथ। कॉर्सेर VS550 प्लस कॉर्सेर स्पेक O5, ये कैबिनेट और पावर सप्लाई का दोनों का एक साथ हमको एक कॉम्बो देखने को मिलता है, जो कि 5008 रुपीज के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा मार्केट में बहुत ही ज्यादा इजीली। काफी ज्यादा कमाल का ये कॉम्बो है, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल हमको कैबिनेट की प्राइस पड़ रही है वो लगभग 2 या 2500 रुपए ही है। और कैबिनेट के अलावा जो हमारी पावर सप्लाई है वो भी आप लोगों को पता है कि यार कितनी ज्यादा कमाल की पावर सप्लाई है कॉर्सेर की VS550, जो कि एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। तो ये जो कॉम्बो है ये अपनी प्राइस को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। अब दोस्तों हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो मैंने इसमें यूज करी 1 TB की सीगेट वाली हार्ड ड्राइव, जो कि 7200 RPM के ऊपर काम करती है। अब दोस्तों बात करें हमारे SSD के बारे में तो 240 GB की आप कोई सी भी SSD यूज कर सकते हो। मैंने इसमें किंगस्टन की 240 GB की SSD यूज करी है। अब दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे जितनी भी प्राइसेस आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आप उन सबको टोटल करना, जो आपका टोटल बनेगा वो बनेगा लगभग 48,000 रुपीज के ऊपर। अभी भी हमारे पास 2000 रुपए बचे हुए हैं। ये 2000 रुपए मैंने ये सोच के बचाए हैं कि मतलब मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि यार हो सकता है ऑनलाइन PC बिल्ड कर रहे होंगे, तो यार थोड़ा सा आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑनलाइन थोड़े से पार्ट्स हमें महंगे देखने को मिलते हैं, थोड़े से लगभग 2-3 हजार रुपए के ऊपर आपका PC का जो बजट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसी डील्स देखने को मिलती हैं। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों जरूर से वीडियो को लाइक करना यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। चैनल को दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ यार करो, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।